तो आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अनोखी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसे कहते हैं लिक्रिस। इसका जिक्र मैंने पहले की कुछ वीडियोस में भी किया है और इसे इंडिया में मुलेठी कहते हैं, लेकिन हम इसे अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं या फिर घरेलू नुस्खे होते हैं जो पेट और गले ख़राब हो जाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, या स्किन और हेयर के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं शैम्पू वगैरह उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ इसका एकदम अलग इस्तेमाल होता है। यहाँ लिक्रिस को ये लोग मिठाइयों में, कैंडीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम में, केक में, यहाँ तक कि ये लोग इसे शैम्पू में भी डालते हैं और सिगरेट्स में डाल देते हैं, बिस्किट्स में डाल देते हैं। इनका बस चले तो हर चीज़ में ये लोग लिक्रिस फ्लेवर डाल दें, इतना पॉपुलर है ये यहाँ। लेकिन लिक्रिस का स्वाद इतना अजीब होता है, इतना अजीब होता है कि मैं एक बार पहले यहाँ जब घूमने आई थी तो अपने दोस्तों के लिए लिक्रिस ले गई थी। मेरे ऑफिस में जब मैंने अपने दोस्तों को लिक्रिस खिलाई तो सब ने थूक दी और मुझ पे चिल्लाने लगे कि ये क्या खिला दिया, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है पर वो अजीब मीठा होता है, आप उसे मिठाई की तरह नहीं खा सकते, और बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और खारा खारा भी लगता है। तो इतना अजीब स्वाद है कि आप उसे ऐसे मज़े से नहीं खा सकते, दवाई की तरह ही खा सकते हैं। पर यहाँ लोग इसे इतना मज़े से खाते हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक सबको ये बहुत पसंद है और ये लोग तरह तरह की चीज़ में इसका फ्लेवर पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो है वो ग्रोसरी स्टोर और सुपरमार्केट में तो लिक्रिस फ्लेवर वाली चीज़ें मिलती ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे पूरे शोरूम स्टोर होते हैं बड़े, जहाँ पे सिर्फ लिक्रिस फ्लेवर, सिर्फ मुलेठी के फ्लेवर की चीज़ें मिलती हैं, कैंडीज़, मिठाइयाँ, इसके अलावा और भी दूसरी तरह तरह की चीज़ें होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस स्टोर में जाएं और देखें कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और कुछ कुछ चीज़ें टेस्ट भी करें। तो दोस्तों ये है लिक्रिस का स्टोर। तो मैं आ चुकी हूँ लिक्रिस के स्टोर के अंदर, और काफ़ी बड़ा स्टोर है क्योंकि ये टूरिस्ट वाली जगह पे है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी है और यहाँ बहुत सारी लिक्रिस वाली कैंडीज़ हैं। देखिए आप, ये होती है क्लासिक लिक्रिस, एकदम काली काली पत्थर जैसी लगती है या किसी जानवर की टट्टी वट्टी जैसी लग रही है देख के। तो इसे देख के तो कोई खाए ही नहीं अगर उसे पता ना हो कि ये लिक्रिस है। क्लासिक लिक्रिस तो है ही जिसमें लिक्रिस के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग कैंडीज़ भी हैं जिसमें लिक्रिस के साथ कोई और फ्लेवर है, जैसे कुछ कैरेमल फ्लेवर की हैं। और आप देखिए, बेरी के साथ लिक्रिस डाला है, पता नहीं कितना अजीब लगता होगा। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पैक्स और गिफ्ट पैक्स वगैरह भी मिल रहे हैं। और कैंडीज़ के अलावा भी यहाँ पे और भी सामान है जिसमें लिक्रिस डाली गई है, जैसे कि बॉडी लोशन है, शैम्पू है, खाना बनाने वाला कोई सॉस है, साबुन भी है, मुलेठी वाली चिप्स हैं ये, और ये कुकीज़ हैं कुछ मुलेठी वाली। इसके अलावा लिक्रिस के पाउडर्स भी हैं जो खाने वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिक्रिस वाला सिरप है, और यहाँ पे कुछ लिक्रिस वाली ड्रिंक्स भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये। तो बेरी फ्लेवर की ड्रिंक्स है जिसमें लिक्रिस मिलाई गई है, और कोला है जिसमें लिक्रिस मिलाई गई है, और यहाँ पे लिक्रिस वाली आइसक्रीम भी मिलती है। आप सोचिए, आइसक्रीम जिसमें मुलेठी डाली हुई होती है। क्योंकि टूरिस्ट वाली जगह पे दुकान है तो इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ऐसा ही सामान है जो कि खाने पीने का हो या कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह हो, इस तरह का सामान ज़्यादा है। लेकिन इतनी सारी यहाँ पे अलग अलग तरह की कैंडीज़ और दूसरी चीज़ें हैं लिक्रिस वाली कि मैं आपको सारी चीज़ें तो दिखा भी नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे हर चीज़ के नीचे उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है। तो हम लेंगे ये वाली जो कि क्लासिक स्वीडिश लिक्रिस है। दो चीज़ें ट्राई करूँगी, एक तो जो क्लासिक लिक्रिस होती है वो, और एक लिक्रिस वाली कोला, मतलब आप कह सकते हैं कोक है लिक्रिस वाली। तो ये दो चीज़ हम ट्राई करेंगे। तो ये कुछ ऐसी काली काली से दिखती है। वही इसका हल्का सा कड़वा से स्वाद है और नमक है इसमें। तो जो स्वीडिश मुलेठी होती है ये लोग इसमें नमक डालते हैं, इन्हें नमक वाली लिक्रिस पसंद है, ये ऊपर से नमक डालते हैं। उसका स्वाद कैसा है ना, लिक्रिस का स्वाद आ रहा है, मतलब मुलेठी का स्वाद आ रहा है, बहुत सारा नमक है और
सौंफ जैसा स्वाद है, लेकिन इसमें सौंफ है नहीं। लेकिन जनरली यहाँ की जो मुलेठी है ना, उसका बहुत ज़्यादा सौंफ जैसा स्वाद आता है। तो कड़वी है, बिल्कुल कड़वी है। अगर आप पहली बार खाओगे तो नहीं खा पाओगे, लेकिन मैंने भी जब पहली बार खाई थी तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि क्यों खाते हैं ये लोग। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने बहुत खाई तो मुझे इसका टेस्ट पसंद आने लगा। और लिक्रिस जैसे ही कुछ चीज़ों का ऐसा टेस्ट होता है कि आपको समय लगता है डेवलप करने में, तुरंत नहीं पसंद आएगी, लेकिन फिर आपको आगे आगे चल के अच्छी लगने लगेगी। तो मुझे वैसे ठीक ही टेस्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको अगर पहली बार खाने के हिसाब से बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट है। इसको आप मिठाई की तरह तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और ये जो है वो क्लासिक वाली है, एकदम क्लासिक, मतलब इसमें कोई और चीज़ नहीं मिली हुई, मुलेठी है और ये लोग थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और थोड़ा सोडियम डालते हैं, बस इतना ही है। बहुत सॉफ्ट रहती है बहुत। लेकिन यहाँ और फ्लेवर्स वाली भी मिलती है जो कि यहाँ पे ट्राई करने के लिए रखी है, तो हम ट्राई करेंगे। पहले मैं ये कोला ट्राई करती हूँ, लिक्रिस वाली। ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो वैसे इसका 70% टेस्ट कोक जैसा ही है, लेकिन हल्का सा जो है वो मुलेठी का स्वाद है, तो हल्का सा कड़वा, हल्का सा नमकीन स्वाद भी है। अजीब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं। शायद आपको ये पसंद आ जाए क्योंकि इसका बहुत कोक से सिमिलर टेस्ट है, बस एंड में थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कड़वा सा टेस्ट और नमकीन सा टेस्ट है, और ये अच्छी है। और ये यहाँ पर ट्राई है, इसमें है सॉल्टेड कैरमल, मतलब ये इसमें बीच में जो है वो मुलेठी होगी और ऊपर जो है वो चॉकलेट और कैरमल, मतलब कि चाशनी से कवर किया हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो ये ट्राई करते हैं। बहुत कमाल की, बहुत ज़्यादा कमाल की। मैं मतलब अभी पहली बार खाऊंगा ना तो भी आपको अच्छी लगी। इतनी कमाल की है, मुलेठी है इसमें, लेकिन ये जो कैरमल और हल्की सी चॉकलेट की कवर है ऊपर, बहुत अच्छी। मतलब मैंने आज तक इतनी बढ़िया लिक्रिस तो नहीं खाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बस ये है लिक्रिस, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है यहाँ पे। इतनी अनगिनत चीज़ों में ये इसको फ्लेवर की तरह यूज़ करते हैं कि मैं भी दंग रह जाती हूँ कई बार। तो आप अगर स्वीडन आते हैं तो लिक्रिस ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि लिक्रिस का ऐसा है ना कि स्वीडन आए और लिक्रिस ट्राई नहीं की तो फिर स्वीडन आना व्यर्थ है, क्योंकि स्वीडन की पहचान ही कुछ 3-4 चीज़ों से होती है, उसमें से एक लिक्रिस है। और बस, तो ये था आज का वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी करना, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।